बहुत दिनों के बाद वेदर आज यहाँ पे बहुत अच्छी है, नहीं तो हर दिन सुबह से सिर्फ बारिश और नहीं तो ठंड से ही दिन निकल जाते, पता भी नहीं चलता है कब दिन खत्म हो जाता है। आज सुबह से बहुत अच्छी धूप है यहाँ पे, इसीलिए खाना खा के मैं रेडी हो गई अभी शॉपिंग मॉल जाने के लिए। पोर्टलैंड में बहुत ही छोटी सी जगह है, तो यहाँ पे शॉपिंग मॉल भी एक ही है और अभी मैं जा रही हूँ वहीं पर। अभी सुबह के सिर्फ 11 बज रहे हैं और हमारे घर से मॉल जाने में टाइम लगता है 10 से 12 मिनट, तो मॉल भी घर के बहुत पास है। और अभी मैं मॉल क्यों जा रही हूँ ये जानने के लिए आप मेरी पूरी वीडियो जरूर देखना और साथ में ये शॉपिंग मॉल भी कैसी लगी आप लोगों को वो भी कमेंट करके जरूर बताना। जून जुलाई अगस्त यहाँ पे बहुत अच्छी गर्मी रहती है, लेकिन उसके साथ कभी कभी वेदर चेंज हो जाती है और बहुत ठंडी भी हो जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही वेदर है, सुबह से धूप तो है लेकिन उसके साथ इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मैंने फुल स्लीव्स कपड़े पहन लिए थे। अब बाहर आके मुझे गर्मी लग रही है क्योंकि धूप बहुत तेज हो गई है, लेकिन कोई नहीं, मॉल के अंदर जाने के बाद फिर ठीक हो जाएगी गर्मी और नहीं लगेगी। अमेरिका में एक चीज बहुत अच्छी है कि सैटरडे संडे हो या फिर कोई भी हॉलीडे होती है तो ये लोग सुबह सुबह अपने घर से सब बाहर निकल जाते हैं फैमिली के साथ। पूरी फैमिली मिलके या तो कहीं घूमने चले जाते हैं या फिर जो आसपास मॉल होती है वहाँ पे ये लोग चले जाते हैं। आज वीकेंड है और मैं अभी मॉल के अंदर जा रही हूँ फूड कोर्ट से। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग आके बैठे हुए हैं। मॉल बस 10 मिनट हुआ है मॉल खुले हुए, लेकिन सब लोग वेट कर रहे हैं कि फूड कोर्ट कब स्टार्ट होगा और फिर खाना ऑर्डर करेंगे। पोर्टलैंड में जबकि एक ही शॉपिंग मॉल है तो ये मॉल काफी बड़ी है और यहाँ पे सारे दुकान भी है जो कि हमें रेगुलर लाइफ में चाहिए और थोड़े अच्छे ब्रांड्स भी है यहाँ पे। तो अभी मैं जा रही हूँ कि जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आई थी आज सुबह सुबह, तो मैं अभी वही जा रही हूँ। आप लोग देखते रहो, ये वीडियो कंटिन्यू करो तो फिर आपको भी पता चलेगा कि आज मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे। मॉल में आने के बाद पहले मैं आई अभी एक लोविसा बोल के कॉस्मेटिक ज्वेलरी स्टोर में, जिसके बाहर लिखी हुई थी फ्री पियर्सिंग। अमेरिका में अगर आप पियर्सिंग करवाती हो तो वो फुल्ली फ्री होती है, इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। ये सुनने के बाद मैं काफी शॉक भी हो गई और खुश भी हो गई। लेकिन स्टोर में एक लेडी थी जिससे बात करने के बाद मुझे पता चला पियर्सिंग तो फ्री है यहाँ पे, लेकिन उसके लिए आपको ईयर रिंग्स यहीं पे खरीदनी होगी। अगर आप शॉप में ईयर रिंग खरीदते हो तो फिर पियर्सिंग के लिए लोग कोई पैसा नहीं लेते हैं। Surgical steel plated, so we have the silver or gold for 30, we have the 5mm in gold or silver for 50, then pretty much everything. So these would be $40. Yeah. So this is silver. It's surgical steel. Surgical steel. For $30 मतलब $40. स्टोर में जो लेडी थी उसके साथ बात करने के बाद मुझे पता चला यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड सर्जिकल स्टील है जिसकी प्राइस है $30 से लेके $40 तक, मतलब अपने इंडियन करेंसी में 2500 से लेके 3300 रुपीस तक है। तो मैं सोच रही थी कि इतना पैसा जब इन्वेस्ट कर रही हूँ तो पास में और भी शॉप है तो वहाँ पे जाके भी एक बार चेक करूँ कि वहाँ पे क्या मिलती है और इन सब की प्राइसिंग भी कैसी होती है। लोविसा के पास ही क्लियर्स बोल के एक शॉप है जो कि अमेरिका में बहुत ही पॉपुलर शॉप है क्योंकि यहाँ पे चीज़ों की प्राइस काफ़ी कम होती है। और यहाँ पे आके मैं देखी कि 20% ऑफ है और बहुत सारी कलेक्शन भी थी यहाँ पे, गोल्ड सिल्वर डायमंड्स बहुत कुछ थी। तो मुझे पहले पता करना था यहाँ पे कि आज की अपॉइंटमेंट है कि नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि मुझे 1 से 2 घंटा वेट करना पड़ेगा क्योंकि आज वीकेंड है तो बहुत ही बिजी है। तो मैं यहाँ से भी निकल गई और फिर चली दूसरी स्टोर आइसिंग, जहाँ पे मैं आकर देखी कि यहाँ पे भी 20% ऑफ है और फ्री पियर्सिंग है। सेम चीज है कि यहाँ पे आपको इयररिंग्स खरीदने पड़ेंगे तो पियर्सिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा प्राइस नहीं लगेंगे। तो शॉप के अंदर आके मैं देख रही थी यहाँ पे काफी बहुत अच्छी अच्छी एक्सेसरीज है और इसमें लिखी हुई है कि buy 3 get 1 फ्री और बाहर भी थी 20% डिस्काउंट। तो कुछ समझ नहीं आई मुझे, तो मैं इसीलिए काउंटर में एक से पूछ रही थी कि क्या है ये। तो उन्होंने कहा कि अगर आप पियर्सिंग करवाते हो तो उसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद में जो भी कुछ खरीदूंगी उसमें 20% डिस्काउंट है। तो डील काफ़ी अच्छी थी और साथ में पियर्सिंग करवाने के लिए भी मुझे वेट नहीं करना है, बस 10 मिनट मुझे रुकना है क्योंकि अभी किसी और की हो रही है पियर्सिंग। तो तब तक मैं कुछ सामान देख रही थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्यूट सब एक्सेसरीज है, हेयर क्लिप्स, ईयर रिंग्स, बहुत कुछ थी। तो मैं बस वही देख रही थी और मैंने अपने लिए जो ईयर रिंग चूज़ की थी वो 2mm 14 कैरेट गोल्ड है जिसकी प्राइस थी यहाँ पे $80, यानी कि इंडियन करेंसी में उसकी प्राइस है 6640 रुपए।
जो कि बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे पियर्सिंग करने के लिए ये लोग आईडी भी चेक करते हैं। अगर आप 18 इयर्स ओल्ड नहीं हो तो फिर आपकी पेरेंट्स की आईडी लगती है। विदाउट आईडी ये लोग कुछ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक टैब दिया, जिस टैब में मुझे अपनी नाम, अपनी एड्रेस, सब कुछ डिटेल्स डालना है, कहाँ पे मैं रहती हूँ। तो मैं सब ये लिख रही थी। तब तक सब हो जाने के बाद मैंने उसे टैब वापस किया तो उन्होंने सब कुछ चेक किया, बट शायद मैं कुछ मिस कर गई थी वहाँ पे। तो उन्होंने फिर वापस मुझे समझाया कि और भी कुछ बाकी है। तो वहाँ पे मैं साइन करना भूल गई थी, तो मैं अपना सिग्नेचर यहाँ पे कंप्लीट कर रही थी। ये सब करते करते यहाँ पे आधा घंटा निकल गया। फाइनली मैं आके बैठी चेयर में पियर्सिंग करवाने के लिए। तो ये लेडी मेरे ईयर में कुछ लोशन लगा रही थी, तो पता नहीं वो क्या है। मैं अभी काफ़ी डर रही हूँ कि कितना दर्द होगा। उसके बाद ये मार्कर से मेरे कान में कुछ मार्किंग कर रही थी कि कहाँ पे करना है, और फिर ये चेक भी कर रही थी कि ये मार्किंग जो दोनों किया तो वो दोनों सेम है कि नहीं। जैसे एज इट इज़ हमारे इंडिया में करते हैं कि दोनों कानों की मार्किंग सेम है कि नहीं, वो चेक करते हैं। Ready? 1, 2. Ready? 1, 2, 3. Try not to touch them so they don't. पियर्सिंग तो हो गई मेरी, बट बहुत दर्द भी हो रहा था। वो लेडी मुझे बार बार बोल रही थी कि अपने कानों में हाथ मत लगाओ। तभी वो एक लोशन लेके आई और वहाँ पे वापस लगा दी। तो लोशन लगाने से थोड़ा सा दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था, क्योंकि वो लोशन काफ़ी ठंडी थी, कोई कूलिंग जेल थी। और उसके बाद ये लेडी मुझे समझा रही थी कि ये लोशन मुझे अभी 3 हफ्ता लगाना है, दिन में 2 बार करके, और कैसे लगाऊंगी वो भी वो मुझे सिखा रही थी। बस एक कॉटन में थोड़ा सा ड्रॉप लेके अपने कानों में लगाना है, सुबह एक बार और रात में एक बार। साथ में ये भी बताई कि ईयररिंग्स मुझे अभी चेंज नहीं करनी है, 3 मंथ्स तक मुझे यूज़ करनी है। दूसरी ईयररिंग्स मैं कुछ भी ना पहनूं, और अगर मुझे कुछ भी दर्द हुआ, इन्फेक्शन हुआ, तो वापस मुझे यहीं पे आना है, और नहीं तो पहले वो ईयररिंग्स कान से निकालनी है। तो ये लेडी काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छे से मुझे हर एक चीज़ों को उन्होंने समझाया। फिर उन्होंने मुझे एक मिरर भी दिया देखने के लिए, तो मैं उसमें देख रही थी और उन्हें बताई मैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, और काफ़ी दिन से मेरा मन था पियर्सिंग करवाने का, तो वो फाइनली आज हो गया। दर्द तो हो रही थी, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम गन से करवाई। तो पियर्सिंग गन से करवाने से आई थिंक कम दर्द होता है, सुई धागा से बेटर है। तो मैं आपको वही बोलूँगी, आप भी पियर्सिंग गन से ही करवाना, जो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा सब कुछ हो गया। उन्होंने लास्ट में दिया मुझे एक वाइट कलर की बॉटल, जिसमें वो लोशन थी कान में लगाने के लिए। तो इसके लिए इन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया, $80 के अंदर ही इन्होंने मुझे ये बॉटल भी फ्री दी। साथ में मैंने एक हेयर बैंड भी ले लिया, जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो उसकी सारी चीज़ों की बिल हुई यहाँ पे $90, मतलब 7,470 रुपये, और सिर्फ पियर्सिंग करवाने के लिए लगा 6,640 रुपये। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।